राधे माई माई चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप सीखा था, लेकिन ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपको पता होगा तभी हम साइक्लिक ग्रुप आगे सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ग्रुप नहीं सीखा या कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज़ आइडेंटिटी। ठीक है, ये ई है आइडेंटिटी। तो वो नंबर किसी एलिमेंट के ऊपर हम पावर लगाएं सच दैट कि आइडेंटिटी मिल जाए तो उस n को हम कहते हैं ऑर्डर। लेकिन याद रखिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ कैसा स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताएं कि अगर ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ़ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन ए हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। ओके, एंड ऑर्डर ऑफ ए जो है वो डिनोट किया जाता है ऑर्डर ओ ब्रैकेट में ए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि हम किसी ग्रुप का ऑर्डर ऐसे लिखते थे ओ और ब्रैकेट में जी। तो ऐसी एलिमेंट का ऑर्डर देखना है तो बाहर ओ और अंदर वो एलिमेंट लिखेंगे जिसके ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे ऑर्डर देखते हैं, कैसे हम स्मॉलेस्ट इंटीजर ढूंढते हैं, इसको हम समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट हमने ग्रुप कंसीडर किया जी और ये 4 एलिमेंट्स हैं और हमें पता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। ये हमने पहले प्रूव किया था ग्रुप वाली वीडियो में। अब हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो उसने कहा है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो कैसे हम देखें, देखिए आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखिएगा क्योंकि ऑपरेशन चेंज हो जाता है तो चेक करने में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाना होता है। तो जैसे 1 है पहले तो 1 की पावर 1 लगाई हमने, तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, तो ऑर्डर क्या हो गया 1। और वैसे भी आप जानते हैं कि इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो 1 है और ऑर्डर जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो हमेशा 1 होता है। वैसे मैंने नीचे आपके लिए इसमें आप देख सकते हैं नोट करके मैंने यहाँ एक पॉइंट लिखा भी हुआ है, इन अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज़ 1 एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, याद भी रखिएगा और मैं आपको बता भी रही हूँ। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 ही होता है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बाकी वालों का देखना है कि -1 का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए -1 की हमें पावर देखनी है कि कितनी पावर लगाएं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मतलब 1 मिल जाए। तो -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 की पावर 2 करेंगे, है ना, तो 2 करेंगे मतलब हमें स्क्वायर करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 करना है। ये इंटू क्यों करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1। आप कहेंगे ये तो हमेशा ही होता है मैथमेटिक्स में इंटू, इसका मतलब वहाँ होता है क्योंकि हम इंटीजर से डील करते हैं। लेकिन अगर ये ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अगर ऑपरेशन एडिशन का होता ना तो -1 की पावर 2 का मतलब होता -1 प्लस -1 ऐसे। ये मैं आपको अभी और भी एग्जांपल डिस्कस करूँगी ना तब समझ में आएगा। तो -1 की पावर 2 का मतलब ये है कि उस एलिमेंट को 2 बार लिखो और बीच में वो ऑपरेशन लगाओ जो ग्रुप पर ऑपरेशन है। तो ग्रुप पर यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हमने ये नहीं लगाया, हमने ये लगाया। ठीक है, तो ये यूजुअली हम जैसे करते हैं वही हम करेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ध्यान से समझिएगा, -1 की पावर 2 क्या होगा 1, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें वो इंटीजर चाहिए जिसकी पावर मतलब जिसको हम पावर में लगाएं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो -1 की पावर 2 से 1 मिल गया, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट इंटीजर, क्योंकि देखो -1 की पावर 4 करें तब भी तो 1 आएगा, -1 की पावर 6 करें तब भी तो 1 आएगा, -1 की पावर 2 से भी 1 आया। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 2। 2 से कम तो 1 होता है, 1 पे तो हमें मिला ही नहीं था, यहाँ पे 1 नहीं मिला ना जब पावर हमने 1 की। तो स्मॉलेस्ट हमें इंटीजर कौन सा मिला, सच दैट कि उस पावर को लगाने पे 1 मिल रहा है, वो क्या है 2। अदरवाइज 4 6 8 जितने भी इवन पावर लगाओगे हर पावर आपको 1 देगी, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2। दैट इज़ वाई ऑर्डर ऑफ दिस -1 इज़ 2। ठीक है, अब आगे देखें, आइडेंटिटी नहीं सॉरी आई लिखा है यहाँ पे, तो आई की पावर 1 क्या होता है, आई आ जाएगा। आई की पावर 2 क्या आएगा, -1 आएगा, है ना, आई इंटू आई इज़ -1। फिर आई की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -i, क्योंकि आई क्यूब का मतलब क्या हुआ, आई स्क्वायर इंटू आई, ये होता है -1, तो -1 इंटू आई क्या हो गया, -i, ये आ गया। फिर हमने पावर 4 लगाई, इसकी पावर जब 4 लगाई मतलब इसमें एक और आई का मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर -1 और ये माइनस तो +1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली बार जहाँ आइडेंटिटी मिल जाए तो जिस पावर से मिल गई वही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया।
आप देखेंगे अगर आप i की पावर 8 करते तब भी हमें 1 मिलता, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि बड़े तो बहुत सारे मिलेंगे। इंटरेस्टिंग क्या है, सबसे स्मॉल है, सबसे पहले कौन सी पावर ऐसी मिली जिसने हमें आइडेंटिटी दी, ठीक है ना, जो सबसे पहले जो मिला तो वही स्मॉलेस्ट होगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्मॉलेस्ट निकालना, तो इसीलिए उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ओ ब्रैकेट में लिखा i इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ i इज़ 4। सिमिलरली हम माइनस आई का ऑर्डर चेक करें तो माइनस आई की पावर 1 इज़ माइनस आई, है ना। माइनस आई की पावर 2 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ऐसे करते गए तो हमें इसकी पावर 4 से 1 मिला, तो दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आई इज़ 4। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इस तरह से हमने कंसिडर किया। अभी मैं कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाली हूँ, आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप खुद भी करके देखिएगा इससे अपने हाथों से। नेक्स्ट ग्रुप देखिए, इसमें कहा है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन दिस जी, ये दे रखा है ना। ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही लगाया नहीं है मैंने। ए स्क्वायर ए क्यूब, ये सारे एलिमेंट्स हैं और ए की पावर 6 जो है वो ई है, आइडेंटिटी है। तो ए की पावर 6 है ई। अच्छा, अब देखो हमें ऑर्डर देखना है ना, तो पहले किसका ऑर्डर देखें, ए का देखेंगे। तो हमने ए की पावर 6 किया, ए की पावर 6 पे ही तो आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ए की पावर 1 पे तो नहीं मिलेगा, 2 पे तो नहीं मिलेगा, 2 पे तो ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा। तो सीधे सीधे पता चल रहा है ए की पावर 6 यहाँ दे रखा है ना उन्होंने, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ए की पावर 6 करेंगे तभी आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज 6, ठीक है। अब ए की पावर 2, इसको लिया हमने सेकेंड एलिमेंट को। तो अब मैंने सारा नहीं किया कि ऐसे करती, मान लो ए की पावर 2 करूँ तो ए की पावर 2 ही मिलेगा, फिर ए की पावर 2 की पावर 2 करें तो पता है 2 2 जा 4 है तो ये मिलेगा, है ना। तो हम हर किसी को कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं। कैसे, हमें पता है ये 2 है और ये 1 कब बनेगा, सॉरी ई आइडेंटिटी देखिए कब बनेगा, जब पावर में 3 आ जाएगा, यानी कि टोटल 6 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 होता है, तो सीधे ये मैंने लिख दिया कि ए की पावर 2 जो है ए स्क्वायर, इसकी पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 6, और वो ही ई के बराबर है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, ए की पावर 2 था, ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 ही बन रहा है ना, ए की पावर 4, वो तो ई नहीं है। ई कब मिलेगा, जब ए की पावर 6 बनेगा टोटल। तो ए स्क्वायर में जब 3 कर देंगे पावर तो 6 बन जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इज 3। सिमिलरली हमने यहाँ किया, ए क्यूब था तो 6 बनाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या बन गया 3 2 जा 6, तो ये बन गया ई। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्यूब इज़ 2, ठीक है। तो इस तरह हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फिर ए टू दी पावर 4 था। अब ए टू दी पावर 4 में मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, क्योंकि जब आप इकट्ठा बार बार कर लेते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन अभी मैंने पूरा इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वैसे भी हम ऐसे देख सकते हैं, ए की पावर 4 है और ये है 6, तो हमें एक तरह से 6 आ जाए पावर में, तो 6 तो नहीं आ सकता क्योंकि 4 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 6 तो नहीं मिलेगा। तो 6 का कोई मल्टीपल मिल सकता है, यस। अगर हम ए की पावर 4 में पावर 3 कर देते तो 4 3 जा 12 हो जाता ना, ये 12 हो जाता। तो 12 का मतलब क्या है, ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 6, तो ये क्या है, ई है, ये ई है, तो डायरेक्ट यहाँ से ई आ जाता। तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। इतना मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की पावर 4 की पावर 2 लिखा, तो ये 8 बना, ए की पावर 8, तो वो आ गया ब्रेक करके ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 6, ये ई हो गया, तो ए स्क्वायर इंटू ही ए स्क्वायर आ गया। फिर पावर 3 से चेक किया तब जाके ये आया। तो डायरेक्टली भी हम ऐसे कर सकते थे। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है कि 6 लाने पर ही हमें ई मिलेगा, तो हमें पावर में या तो 6 आ जाए, ऐसा नंबर ले लें पावर में, या उसका कोई मल्टीपल आ जाए, है ना। तो 4 में किसी भी पावर से 6 तो नहीं मिल सकता, तो उसका मल्टीपल मिल सकता है अगर पावर में या 3 ले लिया जाए। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अलग अलग पावर रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 4 इज़ 3, तो हमने ये लिख दिया, ओके। ऐसी अब ए की पावर 5 है, तो ए की पावर 5 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें 6 तो नहीं आएगा, लेकिन 6 का मल्टीपल आ सकता है। कैसे, 5 इंटू 6 करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। या हमने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, पावर को इंटरचेंज कर दिया, ये हम कर सकते हैं ग्रुप में। तो 6 इंटू 5 कर लिया, क्योंकि ये भी तो 30 रहेगा ना। तो अब ये क्या है, ई, तो ई की पावर 5 ई हो जाएगा। आइडेंटिटी को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से, तो वो आइडेंटिटी ही रहती है, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ 5 कितना है, 6 है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिख देती हूँ, ऑर्डर ऑफ ए टू दी पावर 5 इज़ 6, ओके। फिर अब क्या है, ऑर्डर ऑफ ये बचा ए की पावर 6, तो ये तो खुद ही आइडेंटिटी है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। या ऐसे भी देख लें, ए टू दी पावर 6 है, पावर 1 करेंगे तो खुद ही ए की पावर 6 हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो 1 हो गया इसका ऑर्डर। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो ये तो खुद ही आइडेंटिटी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऑर्डर ऑफ ई इज़ 1।
ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऑर्डर हर एलिमेंट का फाइंड किया। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्रुप। तो इसमें कहा जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये सारे का हमें ऑर्डर निकालना है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। ये एडिशन मॉड्यूलो वाला ये जो ऑपरेशन है, या और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो वाला, वो भी मैंने डिस्कस किया था ग्रुप वाली वीडियो में। आप वहाँ पे भी एक बार समझ लीजिएगा इन एग्जाम्पल्स को कि ये कैसे एक्ट करते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अंडर दिस ऑपरेशन हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे ग्रुप के एलिमेंट्स का। ध्यान से समझिएगा। तो इस ग्रुप में हमने सीखा था कि 0 जो होती है इसकी आइडेंटिटी होती है। तो 0 का ऑर्डर कितना हो गया 1, तो O और अंदर 0 मीन्स ऑर्डर ऑफ 0 इज़ 1। ठीक है, बात करते हैं 1 की। तो 1 का हमें ऑर्डर चाहिए। तो जैसे अभी तो मैंने सारा एक एक लिख के किया है आपको समझाने के लिए। क्या किया है मैंने, 1 की पावर 1 लिखी तो 1 ही रहा। 1 की पावर 2 लिखी तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया ना, 1 की पावर 2 का मतलब क्या है 1, और यहाँ पे आपको स्टार यानी कि वो ऑपरेशन लगाना है जिसकी बात हो रही है। तो एडिशन मॉड्यूलो 6 को कैसे लिखते हैं, ऐसे प्लस लिख के नीचे 6 लिखते हैं, है ना। तो उसका मतलब है ये मैंने जो लिखा है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर का मतलब स्क्वायर ये पावर 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 बार लिखो। और ये कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, जो ग्रुप में ऑलरेडी है ना। ग्रुप जो है जिस ऑपरेशन के साथ हमें दिया हुआ है वो ऑपरेशन लगाना होता है। तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो ये क्या होता है 2, है ना। कैसे देखते हैं कि हमेशा ऐड करने के बाद जो नंबर आए उसमें 6 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना हो या नहीं आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए 5 और 4 और 5 को ऐड करना है अंडर मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 6, तो कितना आएगा। आप सोच सकते हैं 9 तो तब आता जब प्लस होता, लेकिन यहाँ नीचे 6 है। इसका मतलब ये है कि 9 में 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, तो 9 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इसलिए इनको ऑपरेशन से ऑपरेट करने पर क्या मिलेगा 3। तो 4 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 6 5 इज़ 3। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 1 + 2 कर रहे हैं और एडिशन मॉड्यूलो 6 है, तो ये कितना है 3। तो 3 में तो डिवाइड जाएगा ही नहीं ना, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, तो 6 से छोटा आ रहा है तो वही नंबर आ जाएगा डायरेक्ट ऐड करने पे, लेकिन बड़ा आ रहा है तो वो आएगा जो रिमाइंडर से आएगा। ठीक है, तो 1 + 1 तो सीधे 2 हो गया। 1 की पावर 3 मतलब 3 बार 1 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 से छोटा है ना। ऐसे करते करते हम 6 बार ऐड कर रहे हैं अगर, है ना। तो 6 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, और 6 में 6 का डिवाइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, तो हम 1 की पावर 5 तक भी लेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन 6 लिया तो क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 6 हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि हमें 0 कब मिलेगा, जब हम 1 को 6 बार ऐड करेंगे, है ना। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 6। फिर आगे देखें, हमें देखना है 2 का ऑर्डर कितना आएगा। तो आप वैसे भी समझ सकते हो कि 2 की पावर हम कितनी लें, यानी कि 2 को हम कितनी बार ऐड करें कि 6 आ जाए 3 बार। तो हम डायरेक्ट भी ये कर सकते थे, 2 की पावर 3 लिखें, फिर इसका मतलब 2 को 3 बार ऐड करेंगे प्लस ये एडिशन मॉड्यूलो 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और 6 में 6 का डिवाइड करके 0 है। तो डायरेक्ट भी आप ये कर सकते थे, अदरवाइज़ मैंने समझाने के लिए किया कि 2 की पावर 1 से 2 मिला, 2 की पावर 2 से 4 मिला, फिर आगे और पावर बढ़ाई तो 3 मिला, 2 की पावर 3 किया तो 0 मिल गया, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, हमने बताया था कि वो स्मॉलेस्ट पावर, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो हमें क्या देते आइडेंटिटी देते। तो हमें 1 ने नहीं दिया, 2 ने नहीं दिया, किसने दिया 3 ने हमें 0 दे दिया पावर 3 लगाने पर, तो ऑर्डर 3 हो गया। इस तरीके से हमें 3 के लिए चेक किया, 3 की पावर 1 से 3 मिला, 2 से हमें 0 मिल गया, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है 6, और 6 में 6 का डिवाइड करके क्या आ जाता है रिमाइंडर 0। इस तरीके से आप बाकी के लिए भी चेक कर सकते हो। यहाँ में सबके ऑर्डर लिखे हुए हैं, आप खुद समझ के कर सकते हैं, और मैंने यहाँ सबके ऑर्डर को ऐसे लिख दिया है। तो जब भी आप भी करें तो सबके ऑर्डर्स को आप लास्ट में ऐसे लिख दें। ओके, मैं एक और एग्जांपल आज डिस्कस करने जा रही हूँ। जी हमें दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है ग्रुप होता है विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ऑर्डर निकालना है, तो 1 इसकी आइडेंटिटी होती है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ओमेगा देखना है, तो ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है। तो हमें पावर 3 लगाने पे 1 मिल गया, 1 आइडेंटिटी है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया 3 हो गया। इस तरीके से हमने ओमेगा स्क्वायर के लिए किया, पावर 1 से ओमेगा स्क्वायर मिला, पावर 2 लगाई इसकी तो ये 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 क्या होता है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना ओमेगा की पावर 3 × ओमेगा, और ये 1 होता है, तो 1 × ओमेगा। ऐसे पावर 3 लगाई तो ये बन गया ओमेगा की पावर 6, है ना। तो ये आ गया 1, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो उसको ब्रेक करके हमने ऐसे लिख लिया और ये 1 मिल गया। तो इससे हमें पता चला ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज़ 3, क्योंकि पावर 3 लगाने पे हमें 1 मिला है।
ठीक है, तो हमने तीनों एलिमेंट्स के ऑर्डर इस तरह से हमने लिख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको आप करके देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। टेक केयर, राधे राधे।